T20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो जो एशियन टीम्स हैं, 2 क्वालीफायर पड़े यहाँ पर आने बाकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अफ्रीका क्वालीफायर है और एशिया ये भी क्वालीफायर है। जहाँ पर टीमें लगातार अपने अलग-अलग तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कर रही हैं, क्या कुछ खेल रही है, नहीं खेल रही है, वो सब आप हमारे एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज पर सारी चीज़ें आपको लगातार अपडेट मिल रही हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया, जाकर आप उसे एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए, वहाँ सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। खैर, अगर हम एशिया एपी के प्रिपरेशन की बात करें तो जो सबसे ठंडी इस वक्त टीमें जो बैठी हुई हैं वो है ओमान और पीएनजी। ओमान और पीएनजी की बात करें, ओमान का अभी भी कुछ भी फिक्सर्स निकल कर नहीं आए कि वो आखिर क्या खेलने वाले हैं। सिर्फ एशिया कप के ही जो मैचेस हैं वो वही उनके पास है। वो भी न्यूज आई कि 8 टीमें होंगी तब जाकर वो, वरना तब तक तो वो भी चीज नहीं थी। तो अभी तक फिलहाल उनका एशिया कप का ही गेम है जो उनका इंडिया पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ उन्हें एशिया कप के मैचेस खेलने हैं। उसके अलावा अभी तक उनकी कोई प्रिपरेशन चल रही है, कोई प्रिपरेशन कैंप वगैरह भी अभी लगा हुआ है नहीं और कोई फिक्सर्स भी अभी तक उनकी तरफ से है नहीं। वही पीएनजी की बात करें तो वो तो बहुत ही शॉकिंग है, अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया है। जो प्लेयर्स और बोर्ड के बीच में जो डिस्प्यूट वगैरह हुआ था उसको लेकर भी पता नहीं क्या कुछ अब चीजें आगे बढ़ेगी, लेकिन रुकावट बहुत बन रही है। अभी तक इतना करीब आ गया है डेट, अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब वो जापान ओपन के खिलाफ नहीं खेलने वाले। जो पहले क्वालिफायर था एपी का नॉर्मल सा, जहाँ पर वो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं भी करते तो भी वो फेवरेट्स थे, लेकिन अब यहाँ पर बात अलग है। यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हेवीवेट टीमों के खिलाफ सामना करना पड़ेगा। नेपाल है, ओमान है, यूएई है, कुवैत है। अगर आप अगले से पहुंचेंगे जी हाँ। तो कुवैत है, बहरीन है, कुवैत, बहरीन, कतर जैसी टीमें बहुत जबरदस्त आपको हरा सकती है। तो ओमान, यूएई, नेपाल तो फिर और स्ट्रांग यहाँ पर हो जाती है बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो। खैर ये चीज है, लेकिन यहाँ पर 2 टीमें हैं जिनकी बड़ी जबरदस्त जो है मैचेस की नारियां, एक है यूएई और दूसरी है नेपाल। यूएई की अगर हम बात करें, कल जैसे हमने एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज में आपको बताया, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आपके सामने रखा था कि यूएई जो है अब अगले एशिया एपी क्वालिफायर से पहले 8 में से 7 मैच जो है वो फुल मेंबर्स के खिलाफ खेलने वाला है। कौन कौन से वो आप सबको बखूबी पता है। और वहीं पर नेपाल की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया का टॉप एंड के मिनिमम 6 मैचेस खेलने वाले हैं, मिनिमम 6 मैचेस खेलने वाले हैं। और उसके बाद उनका सामना वेस्ट इंडीज से होगा 3 मैचों की जो T20I सीरीज होनी है। क्या सबसे पहले एक चीज अगर गौर करने वाली बात है तो वो ये है कि ये सारे मैच जो खेलने हैं, यूएई को जो 7 मैच खेलने हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ, और जो यहाँ पर अगर आप देखें नेपाल वेस्ट इंडीज जो सीरीज होने वाली है ये भी कहीं ना कहीं शारजा में होने वाली है। तो क्या कहेंगे आप कि शारजा जो है एक सेंटर ऑफ पॉइंट बनने वाला है कहीं ना कहीं इन 2 टीमों के लिए। क्या इसको ये इस शारजा को ये ब्रीच कर पाएंगे या फिर नहीं, क्या कहेंगे, ख्याल है? नहीं, जरूर। देखिए, अगर हम शारजा की बात करें तो ऑब्वियसली है कि वहां पर अभी यूएई को सबसे पहले सामना करना है पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी टीमों का। और यूएई का खासा रिकॉर्ड भी रहा है शारजा में, नपातुला रिकॉर्ड है यूएई का। और नेपाल का अगर हम देखेंगे तो नेपाल का यूएई में जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी कुछ मिला जुला ही रहा है, इतना कोई बेहतर भी नहीं। और शारजा में स्पेशली देखें तो शारजा के ग्राउंड, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि थोड़ा स्पिन फ्रेंडली रहते हैं, थोड़ा पेसर्स को शुरुआत में मदद देते हैं। लेकिन यूएई जो है वो बहुत फेवरेट रहती है शारजा में, ओपोनेंट्स को उन्होंने हराए भी हैं। पर नेपाल भी अब शारजा की तरफ बढ़ रही है और स्पिन थोड़ा रहेगा तो थोड़ा शायद उम्मीद, थोड़ी सी एक चांसेस आप नेपाल को भी किसी मैच के लिए दे सकते। बिल्कुल। तो अगर आप नंबर्स की बात करें तो यूएई ने शारजा में, अगर आप देखें शारजा में उनके सारे मैचेस होने जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो सीरीज खेलेंगे वो भी, तो यहाँ पर शारजा में टोटल 6 T20I मैचेस खेले हैं यूएई ने, जहाँ पर 3 में उन्हें जीत मिली है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। और ये 6 के 6 मैच जो है उन्होंने फुल मेंबर्स के खिलाफ ही मेरे ख्याल से खेले हैं। बांग्लादेश को जब उन्होंने सीरीज हराई तो शारजा में उन्होंने की थी, 2 मैच जो जीते उन्होंने खिलाफ सीरीज जीत गए, वो दोनों के दोनों मैच शारजा में। और अफगानिस्तान को भी उन्होंने शारजा में मात दे रखी। तो यूएई ने डेफिनेटली पहले बहुत कुछ किया हुआ है शारजा ग्राउंड में और 3 मैच में जीते हुए हैं। आप किसी भी सूरत में यूएई को लेस नहीं मान सकते कि वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से किसी एक को कम से कम एक याद मैच जो है वो ना हरा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरी उम्मीद आप यूएई से कर सकते हैं। वहीं पर नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल ने शारजा में T20I तो कोई अभी तक नहीं खेला है, शारजा में T20I उन्होंने नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने यूएई में डेफिनेटली खेला है। 3 मैचेस की सीरीज उन्होंने यूएई के खिलाफ खेली थी, जहां पर 2-1 से उन्होंने यूएई को हराने में कामयाब रहे थे। 2 जीत नेपाल को मिली थी और 1 जीत जो है वो यूएई को मिली थी। एक ही T20I सीरीज अभी तक नेपाल जो है वो यूएई में जाकर खेला है और उसका रिजल्ट ये आपके सामने। लेकिन शारजा में ये पहली बार होगा जब नेपाल कोई T20I मैच खेलेगी, वो भी सीधे वेस्ट इंडीज अपने से काफी बड़ी टीम के खिलाफ, या 2 टाइम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस टीम के खिलाफ। और यहाँ पर 3 मैच की सीरीज होगी, तो वहां देखना पड़ेगा कि टीम कैसे कैसे करती है।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने हम यहाँ पर रखते हैं। वेस्ट इंडीज को लेकर जहां तक बात है तो वेस्ट इंडीज के रिकॉर्ड जो है यार बहुत डावाडोल इस वक्त वैसे ही चल रहे हैं। बहुत जैसे हमने आपको बताया लास्ट 19 मैचों में 17 मैच वो अब तक हारे हैं। T20I में अगर हम बात करें बहुत ही खस्ता हालत है। लेकिन एसोसिएट्स के खिलाफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं जिससे नेपाल क्रिकेट टीम को काफी कुछ समझने को मिलेगा और आप जो व्यूअर्स हैं जो भी नेपाल के फैंस हैं उनको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी अब जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड सबसे पहली चीज अभी बताइए कि वेस्ट इंडीज ने अभी तक एसोसिएट्स के खिलाफ कितने मैचेस खेले हैं और उसमें उन्हें कितनी बार हार का सामना करना पड़ा। नहीं जरूर देखिए, अगर हम देखेंगे 49 मैचेस वाइड बॉल फॉर्मेट पे, चाहे ओडीआई हो या T20I हो, जी हाँ। मिलाकर वाइड बॉल फॉर्मेट पे इंटरनेशनली 49 टाइम्स वो वेस्ट इंडीज जो है वो एसोसिएट टीम के खिलाफ भिड़े हैं, जिसमें कि 8 बार वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। 8 बार पूरे हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे वाइड बॉल फॉर्मेट T20I ओडीआई मिलाकर, तो सिर्फ 8 बार 49 टाइम्स में से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रेशियो तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन हारे जरूर है, ऐसा नहीं जी हाँ। कि अनबीटन रहे हैं। कुछ टीमें हैं जो अनबीटन रही हैं एसोसिएट के खिलाफ जब भी खेली है अब तक, लेकिन वेस्ट इंडीज वो नहीं है। वो टीम 8 बार वेस्ट इंडीज हारी है। और अगर आप देखें कि कब कब वो हारी किन टीमों से, अगर आप देखेंगे तो 96 में केन्या के खिलाफ वो हारे हैं, 2014 में आयरलैंड के अगेंस्ट जब एसोसिएट थी आयरलैंड, 2015 में आयरलैंड के अगेंस्ट फिर से जब एसोसिएट थे, 2016 में अफगानिस्तान, 2017 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 2022 में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, 2023 में नीदरलैंड और 2023 में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। तो ये ओडीआई और T20I मिलाकर है। और तो इन टीमों के खिलाफ जब वो एसोसिएट हैं जी। उनके खिलाफ उन्हें हार का सामना करना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और आप एक चीज में नोटिस करेंगे कि शुरुआत के जो शुरुआत के जो तीन हैं वो काफी लंबे लंबे वक्त बाद आए, लेकिन 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बिल्कुल, हर साल ही उन्हें हार का सामना करना सही पड़ा कहा है और बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनका ये। और हमें हैरानी नहीं है कि जो वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल हुआ है बिल्कुल सही। 2016 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से वो कभी उभरे होते हुए उभरे ही हमें नहीं। नजर ही नहीं आया। वो आखिरी था सेटअप उनका। 2014 में वो हारे, 15 में हारे, 16 में हारे, 17 में हारे, 19-20 को तो इतना मैच ही नहीं हुआ, लेकिन 18 में बच गए। 2022 में हारे, 23 में हारे, फिर 23 में तो जो नीदरलैंड के खिलाफ आप हार देख रहे हैं वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में रही है। नीदरलैंड जो 370 कर लिया था, टाई हुआ, फिर उसके बाद सुपर ओवर में जीता, फिर स्कॉटलैंड ने भी उन्हें हरा दिया था। उसके बाद 2022 में जो स्कॉटलैंड ने उन्हें हराया वो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप का मैच था, आपको याद होगा काफी ठंड थी उस मैच में, स्कॉटलैंड बाहर कर दिया था। वो अनफॉर्चुनेटली स्कॉटलैंड खुद भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन उन्होंने वेस्ट इंडीज को कम से कम बाहर कर दिया। ये सारे मैचेस हैं जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते थे। तो टोटल 49 मैचेस उनके कहीं ना कहीं होते हैं, इसमें उन्हें 8 बार हार का सामना करना पड़ा है। वो 8 मैचेस यहाँ पर है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इसमें अगर आप गौर करेंगे, वो जितने भी मैचेस हारे हैं वो हारे हैं उस टाइम की टॉप एस्ट्रेट टीम के खिलाफ। बिल्कुल किसी और टीम से नहीं, बल्कि जो उस टाइम की टॉप एस्ट्रेट टीम रही है उन्हीं के खिलाफ वो हारे हैं। अच्छा, देखिए आप ये 96 में अगर आप देखेंगे तो केन्या के खिलाफ हरा है। केन्या वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एस्ट्रेट टीम थी उस वक्त। अगर हम बात करें उसी टक्कर में थी कि बांग्लादेश और केन्या में से किसको मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश को मिल गया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। उसके बाद 2014, 15, 16 इन सब में उन्होंने आयरलैंड और अफगानिस्तान से हारे। नो डाउट कि ये दोनों टीमें बहुत तेजी से उभर रही थी और अगला फिल्म मेंबर बनने वाली थी, वो भी टॉप एस्ट्रेट टीम थी। उसके बाद वो हारे स्कॉटलैंड, नीदरलैंड से, जो अभी की सबसे 2 टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएट टीम से अगर हम बात करें। ओवरऑल आईसीसी इवेंट्स में क्वालिफाई करना हो, आईसीसी इवेंट्स में हराना हो, फुल मेंबर को हराना हो, ओडीआई में, T20I में, हर चीज में वो आगे कलेक्टिव में ये 2 टॉप एस्ट्रेट टीम्स हैं इस वक्त अगर हम बात करें तो इनसे वो भी हारे हुए। तो अगर आप ये पैटर्न देखेंगे कि वो टॉप एस्ट्रेट टीम से ही अभी तक एसोसिएट से वो हारे हैं, ये एक फैक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन लास्ट 3, 4, 5 सालों में बहुत ज्यादा वो हारने लगे हैं एस्ट्रेट के खिलाफ अगर हम बात करें। उसके बाद अब जरा बात करते हैं कुछ यूएई वगैरह की। अब जब वो यूएई वगैरह में खेले हैं एंड उसके बारे में कुछ स्टैट्स और रिकॉर्ड, ये नंबर डेफिनेटली आपको शॉक तो जरूर करेंगे, इस बात की गारंटी डेली जरूर लेता है। एंड वेस्ट इंडीज ने यूएई में आकर जब T20I खेले हैं, क्या हाल हुआ है? बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा एक बूस्टअप वाला एक स्टैट है जो नेपाल को आने वाले वक्त में दे सकता है। अगर आप देखें 8 T20I वेस्ट इंडीज ने यूएई में खेले हैं, अगर हम देखें जिसमें कि 7 में वेस्ट इंडीज को हार मिली। 7 मैचेस में हार मिली और सिर्फ 1 में उन्हें जीत मिली है, जो कि 3 रनों से बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत आई 2021 वर्ल्ड कप में। वहां पर वो जीतने में कामयाब रहे थे। उसके अलावा अदरवाइज अगर हम देखें तो 7 मैच में वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा है और काफी बड़ा गैप है। आप देखें 8 में से 7 हार यूएई में ये रिकॉर्ड है T20I के। और बहुत अच्छा ये एक स्टैट है जो नेपाल लेकर जा सकता है, इन मैचेस को देख सकता है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने क्या किया था, क्या करना है, किस चीज से बचना है। इन सब मैचेस को आप जो नेपाल के
पूरी सेटअप है वो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आने वाले सीरीज की। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो ये 7 मैच हारे हैं, इन Full member सबको, इन सब की आप वीडियो हैं। फुल मेंबर, सॉरी, लेकिन फुल मेंबर के साथ आपके मैच हर दिन नहीं होते जी हैं, हाँ। बहुत मुश्किल से रखवाए जाते हैं एसोसिएट के लिए मैचेस, लेकिन आ रहे हैं तो पूरी पूरी तैयारी और पूरी दिखना चाहिए कि हाँ हम पूरे प्लान के साथ आए हैं, पूरे ऐसे ही नहीं कि बस खेलने के लिए आ गए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये 7 मैचेस जो टीम हारी है यहाँ पर देखें, इनके वीडियोस देखें, समझे आखिर क्या गलतियां इन्होंने की है, किन बॉलर्स में ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है, जी हाँ। कौन से फेस में स्ट्रगल किया है, ये सब बहुत बड़ा है। ने कहा कि ये सब मैचेस मामूली नहीं है कि अरे प्रिपरेशन ही तो करना है, अरे नहीं, प्रिपरेशन करके चल, नहीं, ये मैचेस रखवाए गए, पता नहीं इसके बाद अगली बस, सीरीज कब हो, बस। और टीम वो स्ट्रगल कर रही है। अब वेस्ट इंडीज वाकई। जो इस वक्त हाल है T20I में, डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा कि कोई भी एक्सक्यूज वर्क नहीं करेगा अगर आप कम से कम एक मैच भी उन्हें हराने में कामयाब नहीं हुए, कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। तो इस चीज पर वो अभी कमजोर है, इसी वक्त उन्हें चोट मारी है, और यूएई में तो उनका हालत और खासा और खराब है। 8 में 7 मैच वो हारे हैं। कैसे गलतियां हुई, क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, इन सब वीडियोस को जो टेक्निकल टीम है वो खंगाले, बिल्कुल निकाले, कोच और कप्तान के सामने रखे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे जीत में तब्दील करने की कोशिश करिए। और जो एक जीत उन्हें मिली थी वो शारजा में ही मिली, ये twist है। बड़ा अच्छा है। बहुत जो twist उन्होंने है। एक ही मैच वो शारजा में T20I खेले हैं, वो उसमें उन्हें जीत मिली है, वो बांग्लादेश के खिलाफ 3 रन से जो 2021 वर्ल्ड कप में था। ये उनके लिए पुष्टअप है कि हम कहीं भी हारे लेकिन शारजा में नहीं हारे, और शारजा में ही हमारे नेपाल के खिलाफ मैच है। चलिए, और एक और स्टार्ट एट मेरे ख्याल से था जो कल हमने निकाला था उससे रिलेटेड, जी हाँ, शारजा स्टेडियम में ही बिल्कुल, वो जी, था, जी, जी। एक शारजा स्टेडियम में था, वो वही एक आखिरी स्टार्ट था। तो ये सूरत हाल है वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट एसोसिएट टीम जो हमने आपके सामने बताया। वहीं पर अफगानिस्तान की बात करें, जो अफगानिस्तान यूएई वगैरह है, और पाकिस्तान भी एसोसिएट से हारा हुआ है, बिल्कुल, अफगानिस्तान जी भी हाँ। एसोसिएट यूएई UAE से हारा हुआ है। तो डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है, यूएई पूरी कोशिश करना चाहिए उनको भी कि वो किसी बिल्कुल तरह करनी चाहिए, मार जी दे। हाँ। तो यूएई और नेपाल ऑल द बेस्ट, कुछ All the इंपॉर्टेंट best, all the मैच आपके लिए आ रहे हैं। प्रिपरेशन तो अलग चीज है, वो तो ऐसी हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल। इससे बहुत आपसे बड़ी हायर रैंक टीम है, तो प्रिपरेशन तो आपकी वैसे भी हो रही है, लेकिन कोशिश करिए कि ये मैच ऐसे ना चले जाएं, आप कम से कम कुछ आध मैचेस जीत कर ही यहाँ पर लौटे। ऑल द बेस्ट टू बोथ टीम्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओमान पीएनजी थोड़ा बूस्टअप करिए, प्रिपरेशन बहुत पीछे रह गया। बाय।